नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मेरे साथ आनंद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट का भविष्य आज तय हो जाएगा। क्या होगा वहाँ पर बर्बादी आएगी या फिर जो शांति की कोशिश हो रही है वो कामयाब हो पाएगी। और ये सिर्फ मसला मिडिल ईस्ट का नहीं होगा, यह असर तो सब पर डालेगा। इसके अलावा एक तरफ शांति की कोशिश है और दूसरी तरफ वो कौन है जिसने मिसाइल में नट बोल्ट तान दिए हैं और अब वो सिर्फ उसे पलीता लगाने की तैयारी में है। और इन सब के बीच क्या ये भी हो सकता है कि कोई खजाना लेकर किसी समुद्री रास्ते से भाग रहा हो। ये बहुत बड़े अपडेट हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात आनंद, आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, खुर्रम शहर को लेकर भी जो मिसाइल है उसे लेकर भी बड़ा अपडेट है। लेकिन एक बैठक जो आज होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है कि दरअसल उस बैठक में होता क्या है, वो क्या। बिल्कुल, देखिए ये जो ईरान और अमेरिका की बैठक है वो तो बैठक शुरू हो गई है ओमान के मस्कट में। और ये जो बैठक है ये ईरान और अमेरिका दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप साफ तौर से बोल दिए हैं कि अगर ये बैठक सफल नहीं होती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ईरान इसके लिए तैयार है। तो इसको लेकर के ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है। बैठक से ठीक पहले ईरान ने अपना सबसे दूर रेंज वाली, ज़्यादा दूर तक मारने वाली मिसाइलें जो हैं वो निकालना शुरू कर दिया है। तो खबर ऐसे सामने आ रही है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है कि ईरान ने जो अपना नया अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो था उसमें जो है अब खुलासा कर दिया है। उसमें जो मिसाइल तैनात कर रही है वो है खुर्रम 4 शहर। ये जो मिसाइल है खुर्रम शहर 4, ये मिसाइल अब तक का ईरान का सबसे ताकतवर मिसाइल है। और इसका मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि इसके क्या क्या ताकतें हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस बैठक के पहले ईरान का ये बड़ा कदम उठाना क्या इस बैठक को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन ईरान जो है इस बैठक से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो मस्कट में बैठक हो रही है ये बैठक कितनी सफल होती है, क्योंकि इस बैठक में विदेश मंत्री समेत सभी लोग इसमें शामिल हैं, जितने भी उच्च अधिकारी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है, क्योंकि उधर अमेरिका के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और इधर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, इन दोनों लोगों का बहुत ही एकदम बोलने की निगाहें टिकी हुई हैं इस बैठक को लेकर के। क्योंकि अच्छा, ये पड़ोसी भी ये चाह रहे हैं, जो अगल बगल के पड़ोसी हैं कि एनी हाउ, जैसे तुर्की हो गया, कतर हो गया, पड़ोसी भी चाह रहे हैं कि एनी हाउ जो है ये जो टेबल पर बातचीत होनी है कम से कम शांति की तरफ बढ़े। बिल्कुल उनकी पूरी कोशिश यही होगी। हाँ, तो यही कारण है कि ईरान ने जो अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो है खुर्रम शहर 4 को IRGC की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में तैनात कर दिया गया है। और ये तैनाती सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी देने वाली है, क्योंकि अमेरिका पहले भी बोल चुका है और ट्रंप भी बोल चुके हैं इस मामले को लेकर के। आप व्हाइट हाउस का बयान देख लीजिए, ट्रंप का बयान देख लीजिए, तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम बैठक तो कर रहे हैं, बातचीत तो ईरान से कर रहे हैं, लेकिन ईरान को थोड़ी नरमी बरतनी पड़ेगी। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी है क्योंकि आज है दिन शुक्रवार। मैं इसी शुक्रवार वाले एंगल पर आ रहा था और शुक्रवार का दिन बहुत खास है खामनेई के लिहाज से भी। बिल्कुल, जितनी उनकी युद्ध की रणनीति रही है अब तक, हाँ। तो आज क्या नजर आ सकता है? देखिए, अभी तक तो सामने नहीं आया है मामला, क्योंकि हर शुक्रवार को जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, वो आकर के जनता को संबोधित करते हैं, ईरान को संबोधित करते हैं। और उसमें जितनी भी तनाव होते हैं या फिर ईरान से संबंधित जो भी गतिविधि होती है एक सप्ताह की, उसमें वो पूरा ब्यौरा देते हैं, बातचीत करते हैं और ईरान की उन्नति के लिए बात करते हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो बैठक है आज शुक्रवार के दिन ही रखा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए शुक्रवार के दिन ही इस बैठक को रखा गया है, शायद क्योंकि अब तक नहीं आया है। नहीं तो अब तक खबर सामने आ जाती कि खामनेई साहब का क्या क्या बयान है, लेकिन अभी तक बयान नहीं आया है। शायद इस बैठक को लेकर के या फिर इस बैठक ख़त्म होने तक हो सकता है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खामनेई साहब भी चाहते हैं कि ये जो बैठक है सफल हो जाए। लेकिन ईरान की जो 3 शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक को असफल बना सकती है। पहला कि ईरान जो है अपना परमाणु प्रोग्राम जो है वो सीमित कर दे। ये ईरान, खामनेई साहब भी बोलते हैं, खामनेई साहब का कहना है कि परमाणु बम ईरान नहीं बनाएगा, लेकिन परमाणु प्रोग्राम से जो बिजली उत्पन्न होती है, बिजली जो तैयार किया जाता है, वो तो उतना करना ही पड़ेगा ईरान को। दूसरी बात, सेल्फ ऑफ डिफेंस, ये सभी देशों का एक अपना वो होता है
कि अपने बचाव में कुछ तो हथियार वो तैयार करते हैं जो है मिसाइल। इसको भी सीमित करने के लिए ट्रंप कह दिए हैं, इस शर्त में जो है वो चाहते हैं कि ईरान जो है इसको भी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बंद कर दे बनाना, मतलब सीमित कर दे। तो किसी भी देश का सेल्फ ऑफ डिफेंस जो होता है वो इस दायरे में आता है, क्योंकि ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है उसकी वही ताकत ही है। अगर उस ताकत को बंद कर देता है या सीमित कर देता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि खुर्रम शहर 4 जो मिसाइलें हैं ये 2017 में बनाई गई थी। पहली बार 2017 में इसको सार्वजनिक तौर पर रखा गया था कि ईरान जो है इस मिसाइल प्रोग्राम को तैयार कर रहा है और ये मिसाइल जो है लगभग कितनी दूरी की मिसाइल तय करेगी, अब हम इसको आपको आगे बता रहे हैं। ईरान की मीडिया के अनुसार, ईरान की मीडिया क्या कहती है कि खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है, मारक क्षमता इसकी 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल करीब 15000 किलोमीटर तक का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ईरान की ये जो मिसाइलें हैं और ईरान के जो IRGC की जो मिसाइल सिटी है उसमें इसको तैनात कर दिया गया है। तो वहाँ से अरब सागर, जहाँ पर ये अभी USS अब्राहम लिंकन तैनात है, क्योंकि ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओमान वाली मस्कट में जो बैठक हो रही है, ये मस्कट में बैठक होने से अगर ये बैठक सफल नहीं होती, क्योंकि देखिए सफल होने के बाद मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में देखना ये दिलचस्प है कि आगे का चरण बैठक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहला बैठक है और इसी में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। इस बैठक से अब कई चरणों में बैठक के मतलब कि निकलेंगे कि कितने चरण में बैठक होगी, किन किन मसलों पे होगी, किन किन देशों में होगी, कब कब होगा, ये सब सामने निकल के आएगा इस बैठक से। अब IRGC से जुड़े हुए ये जो मिसाइल की जो अभी हम बात कर रहे थे, फिर से हम उसी पर आ जाते हैं कि खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है उसका मैं आपको और थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी दे देता हूं। तो IRGC से जुड़े न्यूज आउटलेट्स के अनुसार इस मिसाइल की सटीकता करीब 30 मीटर तक बताई जाती है। इसकी गति भी इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है और पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यह मिसाइल का मानक 16 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि वातावरण में, यानी कि जब पृथ्वी के वातावरण में जब आता है ये मिसाइल, तो इसकी गति मानक 8 तक रहती है। इसका मकसद दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया का बहुत कम समय देना होता है। मतलब रडार इसे नहीं पकड़ बिल्कुल, पाएंगे, मतलब इससे यही पहले है कि रडार कि पकड़ पाएंगे अपना काम बिल्कुल, कर चुकी मतलब होगी। यही है कि खुर्रम शहर 4 जो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस मिसाइल में और इसमें कम रडार पहचान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाने की क्षमता शामिल है। मतलब जो अमेरिका के पास जो आधुनिक मिसाइलें हैं या फिर आधुनिक तकनीक है जो उसके मिसाइल को सटीक निशाना मारकर गिरा देता है, तो उसमें इस मिसाइल में वो ताकत है। जैसा कि अभी हम आपको 2 दिन पहले खबर बताया कि ईरान की जो दो ड्रोन जो है US के F-35 ने गिरा दिया और ये USS अब्राहम लिंकन से, यानी कि जो जंगी जहाज है उसी से उड़ करके F-34 ड्रोन को गिराता है। लेकिन अगर ये मिसाइल हमला करता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये जिस मिसाइल का जिक्र है उसकी वजह, उसकी उस तकनीक को डेवलप करने की आप वजह सोचिए। 2 सबसे कट्टर, एक अमेरिका जिसे बहुत अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत फख्र है, या उसकी जो रडार पकड़ने की क्षमता, उसके रडार्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, तेज़ से तेज़ गति को पकड़ सकते हैं। लेकिन यही तो इसकी खासियत है कि ये चकमा देने में माहिर है। जब तक अमेरिकन रडार इसे पकड़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। दूसरी प्रमुख वजह, जो पहला कट्टर दुश्मन है वो है इजराइल। इजराइल का जो डोम है वो अपने आप में पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। हालांकि हम देख चुके हैं कि जून में उस डोम की क्या हालत हुई थी और उसका खर्चा इतना ज़्यादा होता है, अच्छी खासी लागत, हज़ारों करोड़ डॉलर उसमें पर डे का उसका खर्च है। उसे टारगेट करती हुई ये खुर्रम शहर 4 जिस मिसाइल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन 2 को टारगेट कर ये इसे डेवलप किया गया है, इसे बनाया गया है। एक बड़ी बात, अमेरिका का एंगल आया है, चूंकि आनंद, तो अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, वो भी हम आपको बताएंगे, पर विरोधाभास हमारे दर्शक समझें। पहले अमेरिका कहता है जून में कि उसने अपने B-2 बॉम्बर से पूरा जो परमाणु कार्यक्रम वो तहस नहस कर दिया। मतलब वहां कुछ नहीं बचा। विरोधाभास देखिएगा। फिर बात आती है कि ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, तब अमेरिका कहता है कि देखो भैया, किसी को आप फांसी नहीं दोगे, किसी को आप मार नहीं सकते, किसी से क्रूर व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक।
और फिर अगली बार अमेरिका का राग बदल जाता है, कहता आपको अपने परमाणु कार्यक्रम। कौन सा परमाणु कार्यक्रम? जिसको उसने जून में ध्वस्त कर देने का दावा किया था। तो आज इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा चलेगी। ईरान भी इधर झुकने को तैयार नहीं है। तो एक एंगल तो जो आनंद ने आपको बताया कि भाई जो मिसाइल है वो तैनात कर दी गई है, उसको एकदम रेडी टू मूव रखा गया है मिसाइल सिटी में, बेस में। दूसरा अपडेट ये है जो अमेरिका की तरफ से है, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है। अमेरिका इस हद तक कह रहा है कि उसकी अब कोई जवाबदेही नहीं बचेगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचेगी। आमतौर पर अमेरिका का आपने ऐसा स्टैंड नहीं देखा होगा। अमेरिकन को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाता है, इजराइल जितना नहीं जाता, लेकिन अमेरिकन को बचाने के लिए कोशिश पूरी करता है। वही अमेरिका क्या कह रहा है अपने जो नागरिकों को कि वो किसी भी तरह ईरान छोड़ें। अगर चूंकि फ्लाइट्स वगैरह सारी कैंसिल हैं, एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद है, तो उसका कहना है कि तुर्की और आर्मेनिया की तरफ का जो रास्ता है उस तरफ से निकले, लेकिन तत्काल वो निकल जाए। गंभीर खतरे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। एम्बेसी का कहना है कि प्लान आपको खुद बनाना है, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, यानी अमेरिका मदद नहीं करेगा। ये बहुत चौंकाने वाला पॉइंट है। और चूंकि प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और प्रोटेस्ट के भी थोड़ा और बढ़ने की बात कही जा रही है। तो ये चेतावनी को कैसे देखें अमेरिका की? देखिए, ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, लगभग 1-1.5 महीने हो रहे हैं इस प्रदर्शन को, लेकिन प्रदर्शन अब ठंडा पड़ गया है, खत्म हो चुका है लगभग ईरान में। लेकिन ईरान और अमेरिका की ये बैठक जो हो रही है मस्कट की बैठक के ठीक पहले अमेरिका ऐसा एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों के साथ साथ सभी दुनिया को चौंका करके रखा है। कारण इसका ये है कि अमेरिका प्रोटेस्टर्स को मैसेज तो नहीं दे रहा है कि तुम उधर से परेशान करना शुरू करो। बिल्कुल नहीं, इसका मकसद यही है इस एडवाइजरी से कि अमेरिका साफ साफ एकदम ईरान पर जो है जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो एकदम और चरण पर पहुंचाना चाहता है। कारण क्या है, ट्रंप, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रंप और व्हाइट हाउस से जो बयान आ रहे हैं निकल कर सामने, यही आ रहा है कि बैठक सफल होना बहुत ज़रूरी है। सफल नहीं होता है तो इसके लिए अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है, और यही कारण है कि यूएस के जो जंगी जहाज़ वहाँ पहुँचे हुए हैं अरब सागर में, अभी भी तैनात हैं। लेकिन इस बीच ये एडवाइजरी जारी करके एक और मतलब कि उसमें और बल देने की अमेरिका ने कोशिश की है कि हम अपने नागरिकों को भी वहां से हटाना शुरू कर दिए हैं, वैज्ञानिक दबाव डाल। बिल्कुल, और यही कारण है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कोट किया है एम्बेसी का बयान, एम्बेसी ने साफ तौर पर बोल दिया है कि आप अपना खुद प्लान बनाएं। ईरान छोड़ने का जो प्लान है, जो ईरान के नागरिक, अमेरिका के जो नागरिक हैं उनसे साफ बोल दिया गया है कि आप अमेरिकी सरकार के भरोसे न बैठें, आप अपना खुद प्लान बनाएं और ईरान छोड़ करके जल्द से जल्द वहां निकल जाए, उस देश को छोड़ दे। लेकिन ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे थे उससे क्या क्या प्रभावित हुए हैं, ऐसा क्यों अमेरिका बोल रहा है, या फिर वहाँ के जो एम्बेसी है वो ऐसा क्यों बोल रही है? तो कारण क्या है कि वहाँ पर कई दिनों से इंटरनेट ठप्प हैं, और जो एयरलाइंस सेवाएं हैं वो भी बंद हो चुके हैं। आपको भी पता है कि भारत समेत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी ने एयरलाइंस अपने बंद कर चुके हुए हैं। तो अब मुश्किल इस बात का है कि जो सार्वजनिक परिवहन, यानी कि जो सरकारी वहाँ पर गाड़ियाँ चलती थी लोगों के, आम जनता के लिए, वो भी बंद हो चुके हैं। सड़कों पर जो है कि सन्नाटा छाया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ट्रम्प जो अमेरिका है वो साफ तौर से बोल दिया है कि भाई आप मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि ये जो बैठक है लगभग अब 1-1.5 घंटे और बैठक चलेगी। हो सकता है कि बैठक ख़त्म भी होने के दौर पर हो अभी, क्योंकि जिस समय हम लोग ये खबर बता रहे हैं आपको, अभी बैठक ओमान के मस्कट में चल रही है दोनों देशों की। अब अमेरिका ने क्या चेतावनी दिया? अमेरिका ने साफ तौर से बोल दिया है कि भाई आप जो भी नागरिक उनके हैं उनको साफ तौर पर बोल दिया कि आप अपने खाना पीना दवाई सब लेके रख लो अच्छे से। क्यों रख लो? क्योंकि ये जो बैठक चल रही है, ये बैठक अगर सफल नहीं होती है तो चाहे ईरान या फिर अमेरिका, दोनों में से कोई एक देश, तीसरा एक देश और भी है जिसका नाम अभी हम लेंगे, तो ये दोनों देशों के अलावा एक और देश है, वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल ही पहला टारगेट है ईरान का, ये भी आप समझिए। और ये जो खुर्रम शहर 4 जो मिसाइलें एक्टिव किए गए हैं, ये अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए एक्टिव किए गए, क्योंकि अमेरिका का जो प्रॉक्सी है इजराइल, वो वही नहीं चाहता है कि ईरान के पास इन सभी ताकत, जो जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहे फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे मिसाइल हो, या जो मिडिल ईस्ट के प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इन सभी को बंद करे सहयोग। तो इजराइल पर ही पहला अटैक
की संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से आ रही है खबर। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यूएस एम्बेसी ने खास तौर पर जिनके पास दोहरी नागरिकता है, जो अमेरिकी पासपोर्ट भी रखे हुए हैं और ईरान वाले भी, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा बताया है। ईरान दोहरी नागरिकता को हालांकि मान्यता नहीं देता, इसलिए ऐसे लोग ईरानी पासपोर्ट से ही बाहर निकल सकते हैं। ये एक अपडेट भी इस वक्त आया है। एक और बड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो कुछ आनंद ने कहा है उसे आप ऐसे भी समझिए कि आपको सबसे ज़्यादा आज नज़र रखनी है खामेनेई पर। आज है शुक्रवार और सबसे पहले अरागची अगर किसी को कॉल करेंगे तो वो खामेनेई होंगे। अरागची फैसला लेने वाली अथॉरिटी नहीं है, और खामेनेई का क्या रिएक्शन आएगा उस पर न सिर्फ मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस पर बिल्कुल आपको नज़र बनाए रखनी है। जैसे ही हमें पता चलता है कि खामेनेई का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब एक हैरान करने वाली खबर, इतना तनाव है, अब्राहम लिंकन तैनात है, चलता फिरता युद्ध का शहर तैनात है, खुर्रम शहर 4 ये तैनात कर दी गई है। इन सब के बीच आनंद ये बड़ा हैरान करता है कि 2 जहाज़ पकड़ा है और वो खजाना लेकर जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक खबर ऐसी सामने निकल कर के आ रही है, आप सही बोल रहे हैं। आईआरजीसी ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है और 15 विदेशी लुटेरे भी हम बोल सकते हैं, लुटेरों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन आईआरजीसी जिस तरीके से एक्टिव होकर के, क्योंकि आपको भी पता है कि खामनेई साहब के नेतृत्व में आईआरजीसी चलती है और आईआरजीसी पूरे ईरान में इस समय मतलब कि इतना एक्टिव है कि इधर अमेरिका को भी संभाल रहा है, उधर ईरानी जनता को भी। तीसरा, इधर जिस तरीके से समुद्री गतिविधि हो रही है, समुद्र की तरफ तटीय रक्षक जहाँ पे बोलते हैं कि उसकी भी रक्षा करने के लिए आईआरजीसी पूरे एकदम तैयारी में जुटा हुआ है। यही कारण है कि वहाँ पर ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही कि 2 जहाज थे और ये फ्रांस की खाड़ी ओर भाग रहे थे, लेकिन हालांकि ये दोनों जहाज थे, ईरान ने इसको पकड़ लिया है, आईआरजीसी ने पकड़ लिया है। कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इस पर जानकारी सामने नहीं आई है कि ये जो जहाज थे कहाँ जा रहे थे, मतलब किस देश के जा रहे थे, किस देश के थे ये 2 जहाज, ये सब अभी सामने नहीं आया है। लेकिन आने वाले वक्त में सामने कुछ मामला निकल सकता है इससे जुड़ी हुई। तो ये इस पर भी हालांकि नज़र रखी जाएगी। और ऐसा है कि इतने तनाव के बीच किसी भी तरह का बयान दे देना, खुद आईआरजीसी शायद ऐसा बचकाना ना करे, लेकिन खबर ये है कि अंदर खाने खबर ये है कि खूब अमेरिका को भला बुरा कहा जा रहा है। तो क्या इसका कोई अमेरिका कनेक्शन होता है, नहीं होता है, या ये घटना वाकई युद्ध पर जो तनाव है उस पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिल्कुल, प्रभाव डालती लेकिन है? हाँ बिल्कुल, एक और बात बता देते हैं। ये जो आईआरजीसी के जो हम लोग बात कर रहे हैं नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस की, ये अभी तक ईरान की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये किस शहर में है, किस जगह पर है, ये स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, विशेषज्ञों की अगर राय ली जाए तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बेस है ये पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ों से करीब लगभग 500 से 800 मीटर अंदर ये पूरा शहर बना हुआ है, पूरा शहर बना हुआ है मिसाइल सिटी। और इस सिटी में लगभग 10,000 से अधिक मिसाइलें तैनात किए गए हैं और इसको एक्टिव मोड में भी रखने की तैयारी ईरान ने, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, कि एक्टिव मोड में इसको शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि आईआरजीसी अपने ही मतलब अपना ही खुद फैसला लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक खामनेई साहब का बयान नहीं आ जाता है या खामनेई साहब अपना फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक आईआरजीसी कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। तो इसका साफ तौर से मैंने यही निकाला जा सकता है कि खामनेई साहब की तरफ से ये छूट दे दी गई है आईआरजीसी को, तभी ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल। तो लगातार अब ये देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या वाकई शांति का कोई रास्ता निकलेगा, आगे की बैठकों के बातचीत के ब्यौरे सामने आएंगे, या फिर यही सामने आएगा कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं और हमारे पास इतने B2 बॉम्बर हैं। इस पर निगाह बनी रहेगी, नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।